नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में जैन धर्म को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है, यानी प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक के तौर पर ऋषभ देव को जाना जाता है। इसके प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभ देव हैं। और याद रखिएगा, ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम विकल्प में दिए गए अन्य नाम की चर्चा कर लें तो विकल्प बी में आप देख रहे हैं महावीर स्वामी का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। सी विकल्प में पार्श्वनाथ का नाम दिया गया। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प यहां पर सही है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो यहां पर भी आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ थे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में इन स्थानों में से किससे संबंधित थे। तो याद रखिएगा, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध वाराणसी से है, इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प ए। और अभी हमने आपको बताया है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर थे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 की जरा एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहां पर हुआ था। और अभी हमने आपको बताया कि ये 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था। और यदि हम पार्श्वनाथ के चिन्ह की बात करें तो याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था। क्लियर है? यहां पर पार्श्वनाथ जी से संबंधित एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे, इसका उल्लेख कहां पर है। तो आपका सही जवाब होगा कल्प सूत्र में, यानी कल्प सूत्र में पार्श्वनाथ को क्षत्रिय दिखाया गया है। क्लियर है? और इनका संबंध कहां से? वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहां से। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ तीर्थंकर के नाम है और दूसरी तरफ उनकी प्रतिमा लक्षण से उसको संबंधित करना है। विकल्प ए में लिखा हुआ है आदिनाथ। याद रखिएगा, आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव की बात हो रही है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और ये किससे सुमेलित होंगे? ये सुमेलित हो जाएंगे वृषभ से, यानी यहां पर ए को आप पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि बी विकल्प में मल्लीनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ का संबंध जल कलश से होगा, यानी आप बी को चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। देखिए, मल्लीनाथ का जब नाम आता है तो यहां पर एक प्रश्न आपको स्वाभाविक तौर पर याद होना चाहिए। क्या प्रश्न पूछा गया कि मल्लीनाथ को जैन धर्म के किस मत के द्वारा स्त्री माना गया। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि ये श्वेतांबर और दिगंबर में ये विभाजित हुआ था। तो जो लोग श्वेतांबर मत के समर्थक थे, उनका मानना था कि जो मल्लीनाथ हैं ये स्त्री थे। और जो दिगंबर संप्रदाय था, इनका मानना था कि जो मल्लीनाथ थे वो पुरुष थे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो लोग श्वेतांबर थे, उनका मानना था कि जैन धर्म में स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। लेकिन दिगंबर संप्रदाय जो मल्लीनाथ को पुरुष मानता था, उनका कहना था कि जो स्त्री हैं उनके लिए मोक्ष संभव नहीं है। जिनको यह तथ्य मालूम होगा वो उनको रिकॉल हो जाएगा, जिनको नहीं पता है ये सभी अतिरिक्त तथ्य को वो अलग से शॉर्ट नोट की तरह नोट डाउन कर लेंगे। विकल्प सी में लिखा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का संबंध किससे हो जाएगा? सर्प से। अभी इसकी चर्चा हुई है। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे। डी विकल्प में लिखा है संभवनाथ। संभवनाथ का संबंध हो जाएगा अश्व से, यानी डी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। और इस प्रकार जो आपका सही कूट बनेगा वो बनेगा 1 4 3 2 का। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो संभवनाथ हैं ये तीसरे तीर्थंकर थे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि यहां पर सूची दी गई है, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है और आपको यहां पर इसको सुमेलित करना है। पहला दिया गया पार्श्वनाथ, मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और कल्प सूत्र में इनको क्षत्रिय बताया गया। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? ये सर्प से कोरिलेट हो जाएगा, यानी ए को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव की, तो इनका संबंध आप वृषभ से कोरिलेट करेंगे, यानी बी को पहले के साथ। और यदि हम बात करें महावीर स्वामी की, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका संबंध हो जाएगा सिंह से, यानी सी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बात करें शांतिनाथ की, तो शांतिनाथ का संबंध हिरण से होगा, इसलिए आप डी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और जो आपका सही कूट बनेगा वो बनेगा 3 1 2 4। और 3 1 2 4 के आधार पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यह प्रश्न पीसीएस 2021 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया। यहां पर एक तरफ तीर्थंकर के नाम है और दूसरी तरफ उनके निर्वाण स्थल के नाम दिए गए। पहला लिखा हुआ है ऋषभनाथ और इनका निर्वाण स्थल अष्टापद, ये सही है। यदि हम बात करें वासु पूज्य की तो इनका निर्माण स्थल कहां पर है, तो याद रखिएगा जो वासु पूज्य है इनका जो निर्वाण स्थल है वो है चंपापुरी। यानी प्रश्न संख्या 6 में विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। और यदि हम विकल्प सी की बात कर लें तो यहां पर नेमिनाथ है और नेमिनाथ का संबंध ऊर्ज यंत्र से है, ये बिल्कुल सही है। और महावीर स्वामी का संबंध पावापुरी से, ये भी सही है। यहां पर नेमिनाथ के संदर्भ में एक फैक्ट आपको जरूर जानना चाहिए। याद रखिएगा सबसे पहली बात कि जो नेमिनाथ थे ये 22वें तीर्थंकर थे और नेमिनाथ को कृष्ण से संबंधित किया जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है और यहां पर प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जो वासु पूज्य हैं ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और इनका निर्वाण स्थल जो था वो था चंपापुरी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में यहां पर तीर्थंकरों के नाम दिए गए और उनका आपको सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले दिए गए तीर्थंकरों के क्रम को देख लीजिए। विकल्प ए में लिखा हुआ है अभिनंदन। यहां पर देखिए अभिनंदन जो तीर्थंकर थे इनका क्रम था चौथा। यदि हम बात करें विमलनाथ की तो विमलनाथ 13वें तीर्थंकर थे। यदि हम बात कर लें मुनि सुब्रतनाथ की तो याद रखिएगा ये जैन तीर्थंकरों में 20वें क्रम पर थे। और यदि हम बात करें पद्म प्रभु की तो याद रखिएगा पद्म प्रभु का क्रम 6वां था। इस प्रकार यहां पर आपने दिए गए सभी तीर्थंकरों के क्रम को लिख लिया। अब जरा इनका कालानुक्रम के आधार पर इनको व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे पहले आ जाएंगे पहले स्थान पर अभिनंदन, उसके बाद चौथे में दिए गए पद्म प्रभु आ जाएंगे दूसरे स्थान पर, और उसके बाद तीसरे स्थान पर विमलनाथ आ जाएंगे और अंतिम में मुनि सुब्रतनाथ आएंगे। तो यहां पर जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 1 4 2 3 का। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों का क्रमानुसार उनका नाम उल्लेखित किया गया है। याद रखिएगा यह प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2016 के लिए पूछा गया था। यहां पर सबसे पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, दूसरे स्थान पर अजीतनाथ है, तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ, चौथे तीर्थंकर है अभिनंदन, 5वें तीर्थंकर है सुमतिनाथ, 6वें तीर्थंकर है पद्म प्रभु, 7वें तीर्थंकर है सुपार्श्वनाथ, 8वें तीर्थंकर है चंद्र प्रभु, 9वें तीर्थंकर है पुष्पदंत, इनको सुविधिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, 10वें तीर्थंकर है शीतलनाथ, 11वें तीर्थंकर है श्रेयांशनाथ, 12वें तीर्थंकर है वासुपूज्य, 13वें तीर्थंकर है विमलनाथ, 14वें तीर्थंकर है अनंतनाथ, 15वें तीर्थंकर है धर्मनाथ, 16वें तीर्थंकर है शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर है कुंथुनाथ, 18वें तीर्थंकर है अरनाथ, 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, 20वें तीर्थंकर है मुनि सुब्रतनाथ, 21वें तीर्थंकर है नमीनाथ, 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। याद रखिएगा यहां पर आपको इन नामों को कई बार उल्लेखित कर लेना है अपने मन में ताकि आप इन सभी नाम से परिचित हो सके और इनका क्रम भी आपको लगभग याद हो पाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में महावीर स्वामी के जन्म स्थान को पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहां हुआ था। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम अर्थात कुंड ग्राम में हुआ था और यह कहां पर है वैशाली में। यानी प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये जो वैशाली के निकट है तो जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन दी गई है तो आप यहां पर कुंड ग्राम या कुंडल ग्राम को सही आंसर करेंगे। याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की क्या थी, बहन थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और इनकी माता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। यदि हम बात करें महावीर स्वामी के पिता की तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्लियर? एनसीईआरटी की पुरानी पुस्तक में इनके जन्म तिथि को लेकर मतभेद था, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें भी अब 599 ईसा पूर्व उल्लेखित है। यदि हम महावीर स्वामी के कुछ अन्य पक्षों को भी देख लें, जैसे महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा वर्धमान था।
अभी इनकी माता जी के नाम का उल्लेख हुआ है, तो जरा देखिए यहां से प्रश्न बनते हैं। अभी आपने जाना कि इनकी माता का नाम त्रिशला था और ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि जैन धर्म में देवनंदा के रूप में किसे उल्लेखित किया गया है, तो याद रखिएगा जैन धर्म में जो देवनंदा उल्लेखित किया गया है वो महावीर स्वामी की माता जी के लिए उल्लेखित किया गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया है। अब ये केवलिन क्या है भाई? याद रखिएगा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है और जो कैवल्य प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? केवलिन। इसीलिए महावीर स्वामी को जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद वो केवलिन कहे गए। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्ग्रंथ भी कहा गया। अब निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। क्लियर है? इसी प्रकार आप देखेंगे उनको जिन भी कहा गया, जिन का मतलब होता है विजेता। अरहत भी कहा गया, इसका मतलब होता है योग्य या पूज्य। क्लियर? तो इन सभी बातों को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? तो अभी चर्चा हुई है कि कुंडलपुर लिखा है या कुंडग्राम लिखा है, दोनों का संबंध किससे है? महावीर स्वामी के जन्म स्थान से है। यानी प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी सही हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी के मोक्ष स्थान कहां स्थित है? मोक्ष स्थान का मतलब उनके निर्वाण स्थल की बात पूछी जा रही है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, पावापुरी में। याद रखिएगा अभी ये प्रश्न 2021 के जो प्रीलिम्स में पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, वहां पर भी ये विकल्प में दिया गया था। याद रखिएगा महावीर स्वामी जी का जो मोक्ष स्थान है यानी निर्वाण प्राप्ति स्थल वो है पावापुरी। और ये जो पावापुरी है ये बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है ये 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्ति किए थे और वो क्या था? 527 ईसा पूर्व में। क्लियर है? तो यहां पर जरा समराइज कर देते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम या कुंडलग्राम में, और जो इनकी शरीर त्याग है यानी जो निर्वाण है यानी मोक्ष प्राप्ति है वो है 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में। और कब हुआ था? कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु के लिए निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो अभी चर्चा हुई है, विकल्प सी सही हो जाएगा, पावापुरी में। और कब हुई? 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो अभी चर्चा हुई है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, तो यानी यहां तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित होगा। प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर के तौर पर महावीर स्वामी को जाना जाता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तीर्थंकर नहीं थे? तो यहां पर देखिए अभी चर्चा हुई है चंद्र प्रभु। अभी आपने देखा कि 8वें तीर्थंकर के तौर पर चंद्र प्रभु का नाम आया था। नाथ मुनि, याद रखिएगा नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, इसलिए प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी सही हो जाएगा। नेमिनाथ के नाम का उल्लेख अभी हुआ है 22वें तीर्थंकर के तौर पे, और संभवनाथ इनके भी नाम का उल्लेख अभी आपने देखा था, ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है। याद रखिएगा यह भी प्रश्न कई बार विभिन्न तरीकों से पूछा गया है। ये जो प्रभास गिरी स्थल है ये कहां पर है? कौशांबी में है और ये जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो प्रभास गिरी है ये 6ठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। क्लियर है? ये भी बात याद रखेंगे। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो कौशांबी है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के तीर्थ स्थल के तौर पर जाना जाता है। ठीक है? तो यहां पर जैन धर्म का कौन सा स्थल है? प्रभासगिरी। किससे संबंधित है? जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए अभी इस पर चर्चा हुई थी, हम लोगों ने यह देखा था कि जो पूर्ण ज्ञान है उसके लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है, और जिसको यह प्राप्त होता तो उनको क्या कहते थे? केवलिन कहा जाता था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर ले महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी को जो कैवल्य की प्राप्ति है अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद हुआ।
यदि उसके स्थान की बात कर ली जाए, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। किस नदी के किनारे हुआ, यह भी प्रश्न पूछा गया। किस वृक्ष के नीचे हुआ, यह भी प्रश्न पूछा गया। तो आइए इन बातों को देखते हैं। याद रखिएगा, इनको जो कैवल्य की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, वो जृंभिका ग्राम के समीप हुई। किस नदी के किनारे, तो ऋजुपल्लिका नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे, तो याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे। क्लियर है। उसके बाद ये क्या कहा है, केवलिन कहलाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, ROARO मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अभी चर्चा हुई है, किस नदी के तट पर, ऋजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। यानी यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, पूछा जा रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये जो त्रिरत्न दिए गए हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, यानी जैन धर्म में सम्यक धारण अर्थात सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, यानी यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो सम्यक धारण अर्थात सम्यक दर्शन है, उसके बाद आता है सम्यक ज्ञान और फिर आता है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र लिखा है या सम्यक आचरण, दोनों बातें एक है। क्लियर है। और ये जैन धर्म में त्रिरत्न है और किसके लिए है, तो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है। देखिए, त्रिरत्न का उल्लेख आपने बौद्ध धर्म में भी सुना है और जैन धर्म में भी सुना है, लेकिन यहां पर एक क्लू है। क्या, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सच्ची क्रिया, ये शब्द किसमें उल्लेखित हैं, ये शब्द उल्लेखित हैं जैन धर्म में त्रिरत्न के तहत। जो अभी आपने ऊपर देखा कि सम्यक धारण यानी सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए सटीक ज्ञान की बात हो रही है। फिर उसके बाद क्या, सम्यक चरित्र यानी सम्यक आचरण की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी ये सभी कहां उल्लेखित हैं, जैन धर्म में उल्लेखित है। और अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात की जाती तो क्या हो जाता, बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर है। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसलिए आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। अब यहां पर देखिए, त्रिरत्न को मानने वाले बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है, इसलिए यह प्रश्न क्या हो जाएगा, विवादित हो जाएगा। यहां पर आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि जो बौद्ध धर्म है उसमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है, त्रिरत्न है। और जैन धर्म में भी आपने पढ़ा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण दिया गया है। क्लियर है। तो इस प्रकार यहां पर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा, जो अणुव्रत सिद्धांत है वो जैन धर्म ने प्रतिपादित किया था, इसलिए प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो जैन धर्म में अणुव्रत है वो पंच महाव्रत पर आधारित है। अगर हम बात करें जैन धर्म के पंच महाव्रत की, तो इसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह आता है। क्लियर है। और इन्हीं के आधार पर 5 अणुव्रत दिए गए। ठीक है, जो आपसे पूछा गया है। अब एक बात और यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो पंच महाव्रत है उसमें कौन सा ऐसा व्रत है जो सबसे अंत में महावीर स्वामी के द्वारा उसे ऐड किया गया, यानी किस व्रत को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। तो आपका जवाब होगा ब्रह्मचर्य को। क्लियर है। यहां पर एक प्रश्न और पूछा गया कि सर्वथा वस्त्र त्यागने का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, यह भी महावीर स्वामी के द्वारा आदेश दिया गया सर्वथा वस्त्र त्यागने का। यहां पर एक बात और आपको कोरिलेट करा दें कि यदि आपसे पूछा जाए कि क्या जैन धर्म में अहिंसा को इतना प्रभावी माना गया कि यहां पर युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया गया, तो यह बात सही है। यानी अहिंसा पर इतना जोर था कि यह कहा गया कि जीवों की हिंसा न हो, इसलिए युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित कर दिया गया। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा, स्यादवाद सिद्धांत जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना होगा कि महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने वेदों की जो कर्मकांड थे उनको मानने से इनकार किया और साथ ही साथ जो धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियां थी या जो पाखंड थे उनका भी विरोध किया। आप सभी को पता है कि वैदिक कर्मकांड के विरोध में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अगर हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, तो याद रखिएगा, जैन धर्म ने आत्मवादियों
और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग निकाला और उसको क्या कहा गया? अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो याद रखेंगे, अनेकांतवाद या स्यादवाद का सिद्धांत पूछा जाएगा तो वो जैन धर्म से संबंधित होगा। याद रखिएगा, स्यादवाद को सप्तभंगी भी कहा जाता है और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। सप्तभंगी की चर्चा हुई तो एक प्रश्न याद आ रहा है, आपसे पूछा गया कि स्यादवाद में संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं? तो याद रखिएगा, स्यादवाद में 7 संभावनाएं हैं, इसीलिए इसे सप्तभंगी से कहा गया। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि स्यादवाद किससे संबंधित है। तो अभी चर्चा हुई है कि स्यादवाद का संबंध या अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, इसलिए प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि यहां पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर है? और यह प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो जरा देखिए, यहां पर पहला दिया गया है अनेकांतवाद। देखिए, अभी तक की जो चर्चा हुई है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, जरा देखिए कि उतने ज्ञान पर आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, अनेकांतवाद, अभी चर्चा हुई है कि अनेकांतवाद या स्यादवाद लिखा है तो ये जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए यहां पर आप पहला और चौथा ये दोनों को रिलेट कर लेंगे किससे? जैन धर्म से। अब प्रश्न उठता है दूसरे और तीसरे विकल्प की। तो यहां पर देखिए, शून्यवाद दिया गया है तीसरे में। याद करिए, जब आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो उस समय चर्चा हुई थी शून्यवाद की, और मैंने बताया था कि जो शून्यवाद है ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। तो यानी ये जैन धर्म से संबंधित नहीं होगा, आप इसको क्रॉस कर देंगे। सर्वस्तिवाद जो है इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए, यहां पर अगर आप पहले और चौथे को ले लें, तीसरे को अगर आप रिमूव कर दें, तो जब आप तीसरे को हटाएंगे तो ये विकल्प हट जाएगा और ये विकल्प हट जाएगा। अब बचेगा विकल्प ए और बी, और आपको पता है कि पहला और चौथा तो अनिवार्य रूप से रखना है, बी विकल्प में पहला नहीं है, इसलिए आप इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ऐसी स्थिति में प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए भी यहां दिया क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब प्रश्न आपको लगता है कि सीधा आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं कि जो विकल्प है उसको अपने ज्ञान के आधार पर एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर सही आंसर मिल जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर अनेकांतवाद और स्यादवाद का संबंध किसे? जैन धर्म से है। अगला देखिए, अभी ऊपर चर्चा हुई है इसके एक्सप्लेनेशन में कि अनेकांतवाद या स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है और स्यादवाद को ही सप्तभंगी ने भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि शून्यवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसके प्रवर्तक नागार्जुन है। चर्चा होनी थी सर्वस्तिवाद की, तो याद रखिएगा ये बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है और इनका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है और इसे वैभाषिक भी कहते हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे, वैभाषिक कहा जाए, सर्वस्तिवाद कहा जाए, शून्यवाद कहा जाए, इन सभी का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। और यदि अनेकांतवाद कहा जाए, स्यादवाद कहा जाए, सप्तभंगी न कहा जाए, ये किससे कोरिलेट होंगे? जैन धर्म से। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के अनुसार या जैन दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की रचना है और उसका पालन पोषण है वो किस तरह से हुआ है। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। यानी प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प सही हो जाएगा कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और उसका पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। याद रखिएगा, जैन दर्शन के अनुसार जो समस्त विश्व है वो जीव तथा अजीव नामक दो नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। उन्होंने जीव को चेतन तत्व कहा और अजीव को अचेतन जड़ तत्व कहा। अगर हम जीव के तात्पर्य की बात करें तो उपनिषदों में इसको सार्वभौमिक आत्मा से कहा गया, जबकि जैन दर्शन के अनुसार जीव का अर्थ व्यक्तिगत आत्मा से है। और जैन धर्म का यह मानना था कि जो आत्माएं हैं वो अनेक हैं और सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस आधार पर यह कहा गया कि सृष्टि की रचना और उसका पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है, अर्थात यहां पर ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है। तो अभी आपने पढ़ा कि अनेकांतवाद या स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है, और याद रखिएगा अभी चर्चा हुई है कि इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है।
तो याद रखिएगा, जो जैन धर्म है ये विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, इसलिए प्रश्न संख्या 27 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, और जैन धर्म का यह मानना था कि जो जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है और इसका कभी प्रलय नहीं होगा। क्लियर है? यही मूल प्रश्न में आपसे पूछा भी गया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो याद रखिएगा, जब जैन धर्म के आधारभूत बिंदु की बात होगी तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, अहिंसा। सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी चर्चा हुई थी जैन धर्म के 5 महाव्रत की, और उसमें कहा गया था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। याद रखिएगा, इसमें आधारभूत बिंदु जो है वो क्या है? अहिंसा है। और मैंने आपको बताया था कि इसी आधार बिंदु होने के कारण जैन धर्म में कृषि और युद्ध को वर्जित किया गया ताकि हिंसा न हो पाए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है यापनी किसका एक संप्रदाय था? तो याद रखिएगा, यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 29 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो यापनी है ये जैन धर्म का तो एक संप्रदाय था, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई? दिगंबर संप्रदाय की। लेकिन याद रखिएगा, इस संप्रदाय ने श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन किया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध भी जैन धर्म से है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 30 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इनको भी आप याद रखेंगे। और याद रखिएगा, ये जो स्थानक वासी हैं ये श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। क्लियर है? तो जिस प्रकार अभी आपने देखा कि जो यापनी है इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? दिगंबर संप्रदाय से। और स्थानक वासी संप्रदाय की उत्पत्ति कहां से हुई? तो याद रखेंगे आप, श्वेतांबर संप्रदाय से। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। जरा इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देखिए। बताया जा रहा है कि जो स्थानक वासी है वो श्वेतांबर जैन का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 में हुई थी, और यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय जिसको लोका कहा जाता है इसी से उत्पन्न हुए। याद रखिएगा, जो लोका संप्रदाय था इसकी स्थापना लोकांशा ने की थी, और इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो याद रखेंगे इसको भी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, 14 पूर्व। ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। क्लियर है? इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो 14 पूर्व है ये क्या है? प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु ये जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। यह भी बात आप याद रखेंगे। देखिए, यहां पर जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों की चर्चा हो रही है, तो उस ग्रंथ की भी चर्चा कर ली जाए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए। जैसे अगर मैं आपसे यह पूछूं कि एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है कुवलय माला, इसके लेखक कौन है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता चलेगा कि जो कुवलय माला ग्रंथ है यह किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और इसके लेखक उद्योतन सूरी है। तो याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। भगवती सूत्र का संबंध किससे है? यह भी जैन धर्म से संबंधित है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सम्रादित्य कथा जो है यह किस धर्म से संबंधित है, तभी आपका जवाब होगा जैन धर्म से संबंधित है सम्रादित्य कथा। इसी प्रकार आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश है वो किस भाषा में दिया, यानी अपने उपदेश का जो प्रचार प्रसार किया वो किस भाषा में किया? तो आपका जवाब होगा प्राकृत भाषा में। क्लियर? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो प्राचीनतम जैन सन्यासी हैं इनका प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो आपका जवाब होगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो इस प्रकार के जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको एक जगह संकलित कर दिया जाए ताकि जो जैन धर्म से पॉसिबल प्रश्न हैं वो सभी कवर किए जा सकें। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 32 पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य की बात हो रही है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अभी चर्चा हुई है कि महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया वो किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। लेकिन यहां पर प्रारंभिक जैन साहित्य की बात हो रही है, तो याद रखेंगे जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। इसलिए प्रश्न संख्या 32 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इसके जो 12 अंग हैं वो किस में है? अर्धमगधी में ही है।
यहां पर एक बात और आपको जानना आवश्यक है कि जो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी में लिखे गए हैं, ये प्राकृत की ही एक विशिष्ट शाखा है और बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया। और याद रखिएगा, ये जो ग्रंथों की बात हो रही है, ये 6ठी शताब्दी ईसा के समय गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो जो जैन साहित्य है वो लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब होगा विकल्प सी, जो समेद शिखर है। ठीक है, कई बार आपको समेत शिखर भी लिखा मिलता है, तो आप समेत शिखर लिखा है या समेत शिखर, इसको आप पार्श्वनाथ से संबंधित करेंगे। इस प्रकार यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंश के अश्वसेन के घर। इनकी माता का नाम महारानी वामा। इनका जन्म 850 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया और वाराणसी के निकट ही आश्रम पद उद्यान में समाधिग्रस्त हुए और कठिन तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ ने जो परिनिर्वाण किया वो कहां पर, समेत शिखर अर्थात समेद पर्वत पर, इसीलिए ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न अभी कई बार पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा, यहां पर आपका विकल्प जो सही होगा वो होगा विकल्प ए। ये जो थेरी गाथा है इसका संबंध जैन साहित्य से नहीं है, जबकि आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, इन तीनों का संबंध जैन साहित्य से है। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय जो श्वेतांबर संप्रदाय था इसके संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, जो श्वेतांबर संप्रदाय थे इसके संस्थापक कौन थे, स्थूल भद्र। यानी प्रश्न संख्या 35 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देखिए। याद रखिएगा, मौर्य काल का समय था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात हो रही है और मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा और इस समय जैन धर्म के जो भद्रबाहु थे उन्होंने अपने अनुयायियों को लेकर वो दक्षिण की तरफ चले गए और जैन संघ का यह भाग दक्षिण के मैसूर में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटे, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच मतभेद हुआ और यहां पर दो संप्रदाय आगे चलकर विभाजित हुए। जो स्थूल भद्र थे वो अकाल के समय मगध में ही रह गए और इनके अनुयायियों ने ये जो अकाल के समय बचने के लिए सफेद वस्त्र धारण किया था, इसीलिए इनको कहा गया श्वेतांबर। और जो लोग भद्रबाहु के अनुयायी थे जो दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे उन्होंने निर्वस्त्र रहे, इसीलिए उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया दिगंबर। ठीक है, तो यहां पर आप श्वेतांबर और दिगंबर ये दो संप्रदायों को कोरिलेट करेंगे, किससे, जैन संघ से। क्लियर है। तो यहां पर आपने दोनों देख लिया कि भद्रबाहु का संबंध किससे है, दिगंबर संप्रदाय से, और जो श्वेतांबर संप्रदाय है इससे किसका संबंध है, तो इससे संबंध है स्थूल भद्र का। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो याद रखिएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। यानी प्रश्न संख्या 36 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहां पर 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। याद रखिएगा, इनसे एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना का विवाह जो था वो जमाली के साथ हुआ था। इस प्रकार जो जमाली थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे और वही उनके पहले शिष्य हुए। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो उनके दामाद जमाली थे। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो याद रखेंगे, यहां पर आपका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी। यानी जो पाटलिपुत्र में सभा हुई थी जैन सभा, उसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा,
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। याद रखिएगा, इस प्रथम जैन सभा में भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, और ये जो प्रथम जैन सभा का आयोजन है, ये 4th शताब्दी ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रथम जैन सभा थी, इसका आयोजन क्यों किया गया था? क्योंकि जो प्राचीन जैन शास्त्र थे वो नष्ट हो गए थे, उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए यह प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसी में 12 अंगों का संकलन किया गया था। क्लियर है? एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। और स्थूलभद्र किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, ये श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। और ये प्रथम जैन सम्मेलन कब हुआ था? तो ये लगभग 300 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि आपसे प्रथम जैन सभा के बारे में पूछा गया है, तो आपसे द्वितीय जैन सम्मेलन के बारे में भी पूछा जा सकता है। आपने ऊपर विकल्प में देखा होगा, वल्लभी लिखा हुआ था। तो याद रखिएगा, जो द्वितीय जैन सभा थी वो लगभग 513 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई थी, और द्वितीय जैन सभा का जो अध्यक्षता है वो देवर्धि क्षमाश्रमण थे, जो कि एक श्वेतांबर आचार्य थे। इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्लियर है? तो ये भी याद रखेंगे आप। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसका आंसर करिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कहा जा रहा है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। यह बिल्कुल सही है, यानी पहला कथन सही है। और अभी इसकी चर्चा भी हुई थी कि जो श्वेतांबर थे, इन्होंने प्रथम जैन संगीति में, जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, इसमें 12 अंगों का संकलन किया था, यानी यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहा जा रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। यह दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अभी चर्चा हो रही है कि इसका कहां पर आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, न कि वल्लभी में। इस प्रकार यहां पर पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 39 का डी विकल्प सही हो जाएगा। कथन एक सही है और दूसरा गलत है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को फाइंड आउट करिए। कथन एक में लिखा गया कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। मैंने अभी आपको इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था आपका कि जो महावीर स्वामी की माता थी, इनका नाम क्या था? त्रिशला। और ये वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, इसलिए यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। ये स्टेटमेंट सही है। मैं आपको याद दिला दूं कि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी या महामाया था, जो कि कोली वंश से संबंधित थी। ये बिल्कुल सही है। अगला कहा जा रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये बिल्कुल सही है। इसकी अभी कई बार चर्चा भी हुई है कि अश्वसेन के घर उनका जन्म हुआ था। ये सही है, यानी यहां पर दूसरा और तीसरा, यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला स्टेटमेंट लिखा है कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। तो देखिए, स्थूल बाहु, ठीक है, तो स्थूल बाहु जो थे वो तो अकाल के समय वहीं रह गए, इसीलिए उनके अनुयायियों ने सफेद वस्त्र भी धारण किया था, इसलिए वो श्वेतांबर भी कहे गए थे। लेकिन जो भद्रबाहु थे, ये कहां? ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे और ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, इसलिए यहां पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। बी में कहा जा रहा है कि जो पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे और वे श्वेतांबर कहलाए। ये भी गलत है। आपको पता है कि जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो क्या है? वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, और ये कहां चले गए थे? दक्षिण भारत चले गए थे। तो यानी यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर से किसका संबंध है? तो याद रखिएगा, श्वेतांबर से संबंध है स्थूलभद्र का। क्लियर है? जिनके अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण किया था। सी स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 41 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यह स्टेटमेंट सही है। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो यह भी गलत है। इस पे भी अभी चर्चा हुई है कि यहां पर चित्र या मूर्ति पूजा जो थी वो प्रचलित नहीं थी प्रारंभ में। ठीक है, यानी यहां पर सी विकल्प आपका बिल्कुल सही दिया गया। यहां पर इस फैक्ट को जरा विस्तार में देख लीजिए
कि अभी बात हुई कि जो कलिंग का जो चेदी वंशी शासक था खारवेल, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए अत्यधिक दान दिया और उनको आराम करने के लिए निवास स्थान भी बनाए। और उसने, याद रखेंगे, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। ठीक, किसने बनवाए थे? कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल ने। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला दिया है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। यह भी सही है। अभी इसकी चर्चा भी हुई थी जब जीव की चर्चा हो रही थी, तो उसमें आपने पढ़ा था कि कण कण में जीव व्याप्त है। तीसरा कहा जा रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। यहां यह भी स्टेटमेंट सही है। इसलिए यहां पर जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 42 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, जरा इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देखिए। जो जैन सिद्धांत है, अभी आपने जाना कि सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, ऐसा मानना था। और इस धर्म ने कहा कि कर्म को बंधन का कारण बताया। क्लियर है? और कहा कि सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है जो जीव में प्रवेश कर उसे संसार की ओर खींचकर लाता है। और जब हम कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो इसी अवस्था को उन्होंने संवर कहा। और जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का नाश होने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको निर्जरा कहा जाता है। इसीलिए कहा कि जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। इसीलिए कहा गया कि उसे कर्म मुक्त होना चाहिए। और जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब क्या होता है? उस स्थिति में जैन धर्म में उसको मोक्ष कहा जाता है। यानी जब तक उसका कर्म अवशेष रहेगा तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 से पहले आपने यह जाना था कि इसमें जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, उस पर चर्चा पहले हो चुकी है। यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि महावीर स्वामी ने कहा कि मोक्ष पाने के लिए कठोर तपस्या और काया क्लेश पर बल देना होगा। मोक्ष के पश्चात जीव का जो आवागमन है उसके चक्र से उसका छुटकारा मिल जाता है और वह अनंत चतुष्ट। अनंत चतुष्ट का मतलब क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि अनंत चतुष्ट किससे संबंधित है तो आप याद रखेंगे ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है? और इसमें चार चीजें क्या क्या है इनको भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो समाधि मरण है ये जैन दर्शन से संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 43 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो आपने देखा है कि जैन धर्म में जो समाधि मरण है उसको संलेखना के नाम से जाना जाता है। इसको संथारा भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जीवन के अंतिम समय में जब मृत्यु निकट होती है तो स्वेच्छा से ये जैन धर्म में इसको अपनाने की प्रथा है। और इसमें क्या हो कि जब व्यक्ति को लगे कि वो मृत्यु के करीब है तो वो खुद खाना पीना त्याग दे। इसको दिगंबर जैन शास्त्र में समाधि मरण या संलेखना कहा गया। क्लियर है? और जो श्वेतांबर थे उन्होंने इसको क्या कहा? संथारा कहा। पर्पज एक है, क्रियाएं एक है, लेकिन बस दोनों जगह पर नाम अलग अलग है। तो आप याद रखेंगे जो समाधि मरण है उसे संथारा कहते हैं, संलेखना कहते हैं। और इसमें जब व्यक्ति को यह लगता है कि वो मृत्यु के करीब है तो वो खुद खाना पीना त्याग कर अपने शरीर का त्याग करता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उसको फाइंड आउट करिए। पहले कथन में कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक थे वो बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ठीक है? देखिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक थे ये वैदिक धर्म का तो पालन करते थे लेकिन साथ ही साथ ये बौद्ध धर्म का समर्थन भी करते थे। इसलिए यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। यह स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 44 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, जरा इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को भी देख लीजिए। याद रखिएगा दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के कुल 7 शासक हुए जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी।
इसी आधार पर आप पहले स्टेटमेंट को क्रॉस कर सकते हैं जिसमें कहा गया कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। जब उनकी सभी सातों शासकों की लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थे तो वो कैसे बौद्ध धर्म के विरोधी हो सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर नागार्जुन कोंडा में स्थित जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध की विशाल मूर्तियां इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो इक्ष्वाकु वंश था वो वैदिक धर्म का तो पालन करता था लेकिन साथ ही साथ वो बौद्ध धर्म का समर्थक था। अब बात कर ली जाए पाल शासन की, तो जो बंगाल के पाल शासन थे वो बंगाल में बौद्ध केंद्र के रूप में उसको उभार कर रखे हुए, और इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि जो पाल वंश है वो बौद्ध मत के समर्थक थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे, यानी प्रश्न संख्या 45 का यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मखली गोशाल। याद रखिएगा यदि हम मखली गोशाल की बात करें तो ये प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन बाद में कुछ मतभेद हुआ और इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़कर एक नया संप्रदाय बनाया जिसको कहा गया आजीवक संप्रदाय। यदि हम आजीवक संप्रदाय के मत की बात करें तो इनका मत है नियतिवाद। क्लियर है, यानी नियतिवाद का मतलब क्या है, इनका मानना था कि जो संसार की प्रत्येक वस्तु है उसका भाग्य पूर्व निर्धारित है, यानी जो भाग्य में लिखा है उसी के अनुरूप चीजें होंगी, यानी सभी चीजें पूर्व निर्धारित और पूर्व संचालित है। क्लियर है, ये किसका मानना था, ये आजीवक संप्रदाय का मानना था जिसके प्रवर्तक कौन थे, मखली गोशाल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है, निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। तो याद रखिएगा अभी इसकी चर्चा हुई है कि ये आजीवक संप्रदाय का ऐसा मानना था और इसके ये जो आजीवक संप्रदाय थे इसके संस्थापक कौन थे, मखली गोशाल, यानी सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था यानी नियति को मानता था वो कौन था, आजीवक संप्रदाय, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48, यहां पर आपको सूची को सुमिलित विकल्प ए में लिखा हुआ है आचार्य लकुलिश। याद रखिएगा आचार्य लकुलिश का संबंध पाशुपत से है, यानी ए को आप तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। बी विकल्प में लिखा हुआ है नागार्जुन। याद करिए अभी इस पर चर्चा भी हुई आज, इनका संबंध किससे है, शून्यवाद से, यानी बी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। अभी चर्चा हुई कि शून्यवाद का संबंध बौद्ध दर्शन से है और इसके प्रतिपादक कौन थे, नागार्जुन थे। सी विकल्प में लिखा है भद्रबाहु। याद करिए भद्रबाहु का संबंध किससे है, जैन धर्म से, यानी आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि मैं ये पूछ लूं कि जैन धर्म के किस संप्रदाय से है तो आपका जवाब होगा दिगंबर। ये लोग दक्षिण भारत चले गए थे। अगला है गोशाल। जो गोशाल है इनका संबंध किसे, अर्थात ये मखली गोशाल की बात हो रही है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, इसलिए आप डी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे और जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 3 2 4 1 का। तो 3 2 4 1 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये आरओ यारो 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न था। अगला है प्रश्न संख्या 49, पूछा जा रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया। तो याद रखिएगा जो बराबर की गुफाएं हैं उनका उपयोग आजीवकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया। प्रश्न संख्या 49 का ए विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर हम बात करें मौर्य युग की तो इसमें पर्वतों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। यदि हम बात करें मौर्य वंश के शासक अशोक की तो सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के आवास के लिए बनाया गया। यदि हम अशोक के शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल में बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर की गुफा जो है ये प्रसिद्ध है, यानी जो सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर की जो गुफा है वो किससे संबंधित है, सम्राट अशोक से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है। देखिए आज ही इसकी चर्चा की गई थी जब प्रश्न स्टार्ट किए जा रहे थे, तो आपका सही जवाब क्या होगा, कौशाम्बी। बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो वर्तमान समय में कौशाम्बी है ये इलाहाबाद के नजदीक का जिला है और इसका पूर्व नाम था कोशम। ठीक है, यानी कौशाम्बी को पूर्व में कोशम कहा जाता था। क्लियर। यहां पर अगर हम पुराणों की मान्यताओं को आधार बनाएं तो हस्तिनापुर के राजा निचछू ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना की थी। यदि हम बात कर ले जैन ग्रंथ की तो जैन ग्रंथ का यह मानना है कि कौशाम्बी में कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कौशाम्बी। क्लियर है। इसके नाम पर तमाम
तरह के तर्क हैं। उसके साथ ही साथ जो यहां मूल प्रश्न पूछा जाता है आपसे, आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के तीर्थ स्थल हैं। यदि हम बात कर लें बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल की, जो कि आप जानते भी हैं कि यहां पर घोषिताराम विहार जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसकी स्थापना या जिसका निर्माण जो है श्रेष्ठी घोषित ने कराया था। एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम यहां बात करें जैन धर्म से संबंधित स्थान की, तो आज ही आपने पढ़ा है कि जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का यहां पर प्रसिद्ध मंदिर है, जो कहां पर है, प्रभास गिरी में। क्लियर? तो इन दोनों बातों को आप यहां पर याद रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौशांबी बुद्ध जी किसके शासनकाल में आए थे? तो याद रखिएगा उदयन के शासनकाल में कौशांबी आए थे महात्मा बुद्ध। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 51 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी यहां पर गलत कथन जो लिखा है उसको फाइंड आउट करना है। पहला कथन कहा जा रहा है कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकरों को दर्शाती है। यह पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए प्रश्न संख्या 51 का ए विकल्प यहां पर सही है। याद रखिएगा, जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है, यह प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है, इनके पुत्र से संबंधित है। क्लियर? तो इसलिए यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कथन सही नहीं है। बी विकल्प में कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में, यह सही है। अगला कहा जा रहा है कि खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, यह भी सही है। अगला कहा जा रहा है कि होयसलेश्वर जो मंदिर है वो शिव भगवान को समर्पित है, यह भी सही है। क्लियर? तो इस प्रकार आपने इसको देखा। यहां जो चर्चा हो रही थी कि श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में जो प्रसिद्ध मंदिर है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर से संबंधित है और ये 57 फीट ऊंची है। क्लियर है? और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इसका निर्माण किसके समय में हुआ था, तो याद रखिएगा गंग वंश के एक शासक थे जिनका नाम था रचमल चतुर्थ या पंचमल। उनके शासनकाल में उनके मंत्री थे जिनका नाम था चामुंड राय। उन्होंने इसका निर्माण कराया था 981 ईस्वी में। क्लियर है? और ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के पुत्र से संबंधित है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 52 पूछा जा रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने निर्माण कराई, यानी किसने स्थापित कराई, तो आपका सही जवाब क्या होगा, चामुंड राय ने। क्लियर है? और उस समय शासक कौन था, तो गंग वंश का शासक था रचमल चतुर्थ, यानी यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53 पूछा जा रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो महामस्तकाभिषेक है ये बाहुबली से संबंधित है। जो बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, वहां पर एक उत्सव होता है जिसे कहा जाता है महामस्तकाभिषेक। इस प्रकार प्रश्न संख्या 53 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो महामस्तकाभिषेक उत्सव है ये उत्सव 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित होता है। क्लियर है? और मैंने अभी आपको बताया था कि ये किससे संबंधित है, तो ये गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है जो 57 फीट ऊंची है, वहां पर यह उत्सव आयोजित होता है और ये जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार यहां पर जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको 360 डिग्री में कंप्लीट कराया गया। जितने भी अन्य संभावित प्रश्न थे उनको भी सम्मिलित कराया गया। इस प्रकार यहां पर जैन धर्म कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया जाएगा। आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है, आप अपना सुझाव या आप अपना अनुभव जरूर साझा करें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।